अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इसके तीन पार्ट्स हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है x dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और इनिशियल वैल्यू हमें दी हुई है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास x जो है वो 1 है और y हमारे पास 2 है। सो और इसी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है वो है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c अपॉन x स्क्वायर। ना सॉल्व करते हैं इसे। ये हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी के अंदर हम इनिशियल वैल्यूज पुट करा के c की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए इनिशियल वैल्यू के अंदर हमारे पास y जो है वो 2 है और x हमारे पास 1 है। तो ये देखें y की जगह पे 2 आ गया, x स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया और यहाँ भी x स्क्वायर की जगह पे 1 आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 यहाँ पे प्लस होता है, इसको इक्वल टू के इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। 2 माइनस 1 और c के नीचे मैं 1 लिखूं या ना लिखूं बात एक ही है। 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, c हमारे पास आ गया 1। अब इस c को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा देंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, c की जगह पे 1 आ गया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना। तो ये हमारा आंसर। बहुत सिंपल सा था ये सवाल। बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जबकि वो गलत है। इसका सही आंसर जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 है एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव प्लस 6x डेरिवेटिव माइनस 6y इक्वल टू 0 और तीन इनिशियल वैल्यूज दी हुई है। मेरे पास सिंपल की इनिशियल वैल्यू दी हुई है, सिंपल इक्वेशन की, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव की और सेकंड डेरिवेटिव की। सही है। और जनरल सॉल्यूशन मेरे पास है y इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब। इसका मतलब ये है कि मुझे c1 c2 और c3 तीनों की वैल्यूज निकालनी है। सही है, सॉल्व करते हैं इसे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है आसान ये भी। तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो है इनिशियल वैल्यू जो है सिंपल की भी दी हुई है, सिंपल इक्वेशन है ना ये, यानी कि विदाउट डेरिवेटिव, इसकी भी हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव की और सेकंड डेरिवेटिव की। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले डेरिवेटिव अप्लाई करा लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे इसका और सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे, फिर एक एक करके इनिशियल वैल्यूज पुट करा देंगे। देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y बार हो जाएगा और यहाँ पे c1x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो c1 आ जाएगा यहाँ पे सिंपल, फिर प्लस c2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होता है 2x। सही है, लेकिन डेरिवेटिव जिसको निकालना आता है उसको तो पता होगा ये बात, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 जो है आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2c2 और x आ गया। सही है, फिर इसी तरीके से c3x क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव के अंदर क्या होगा कि 3 जो है वो आगे आ जाएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यही काम हुआ 3c3x स्क्वायर। सही है, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इसी के ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई करा के हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। सही है, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोबारा से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो y बार था, दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई कराया y डबल बार हो गया। c1 हमारे पास कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा और यहाँ पे 2c2x, अब x का डेरिवेटिव 1 होगा और जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोबारा से 2c2 रह जाएगा सिर्फ ना, फिर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2 जो है वो 3 से आगे मल्टीप्लाई होगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि x की पावर सिर्फ 1 रह जाएगी। तो 2 3 6 c3 और x आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे 0 प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 2c2 प्लस 6c3x, ये मेरे पास मिल गई इक्वेशन नंबर 3। अब एक एक करके इनकी इनिशियल वैल्यूज पुट करा देते हैं। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 के लिए, यानी कि सिंपल y हमारे पास क्या है 0 है और x हमारे पास 2 है। सही, एक इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर काम होगा ये। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y जहाँ पे था वहाँ पे 0 आ गया, c1 x की जगह पे 2 आ गया, c2 यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2c1x यानी कि 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, 4c2 प्लस 2 का क्यूब 8, 8c3 0। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि थोड़ा इक्वेशन जो है ना सिंपल हो जाए, थोड़ी सी आसान हो जाए। c1 प्लस 2c2 यानी कि 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 4c3 0। सही है, 2 जो है 0 के से जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 कुछ इस तरीके की, सॉरी 4 बनेगी। अब 4 जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी, c1 प्लस 2c2 प्लस 4c3 इज टू 0। ठीक है, अब जो है हम इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर काम करके, जो कि हमारे पास इनिशियल वैल्यूज जो है डेरिवेटिव की क्या दी हुई थी, y बार 2 के बराबर है और x भी 2 के बराबर है, इससे हम एक और इक्वेशन निकाल लेंगे। देखें किस तरीके से ना, ये देखें y बार हमारे पास, यानी कि इसका मतलब ये था y बार है, y बार इक्वल टू 2 है
और x हमारे पास उसमें 2 होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, y बार इक्वल टू c1 प्लस 2c2x प्लस 3c3x²। सही, पीछे लिखी हुई है ये। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करा देंगे, y बार की जगह पर 2 आ गया, c1 सिंपल वैसा का वैसा, फिर प्लस x की जगह पर 2 आ गया और यहाँ पे x² की जगह पर 2 का स्क्वायर आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा लेते हैं। यहाँ पे 2c1 वैसा का वैसा 2 टू द 4 4c2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 12c3। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है डबल डेरिवेटिव की भी इनिशियल वैल्यूज की हुई थी ना, तो डबल डेरिवेटिव यानी कि y के ऊपर डबल बार वो बराबर था 6 के और x मेरे पास 2 के बराबर था। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 3 थी। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करा देंगे, y डबल बार की जगह पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2c2 सिंपल वैसा का वैसा और x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगी 2c2 प्लस 12c3 इक्वल टू 6। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर भी 6 हो गई है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 है, थोड़ा सा सही से करके लिख दूं, 5 है। सही है। अच्छा अच्छा, अब देखिए, अब मेरे पास जो है 3 इक्वेशंस आ गई ना इसके अंदर। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6 ना। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो है मैं C1 C2 और C3 की वैल्यूज निकालूंगा। सही है। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को देखें तो इसके अंदर C1 और C1 सेम है। सही है। तो इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करा दूं तो भाई C1 तो चला जाएगा, बाकी फिर C2 और C3 बचेंगे, उनको सॉल्व करके दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देखें C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि माइनस के 4 में से जब 2 जाएगा तो माइनस का 2c2 और माइनस के 12 में से जब 4 जाएगा तो माइनस का 8c3 इक्वल्स टू, और ये माइनस का 2 आ जाएगा। सही है, माइनस का 2 0 तो माइनस का 2 आ जाएगा। सही है। अब इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है ना, ये देखें यहाँ भी माइनस का 2 है और यहाँ भी माइनस का 2 अंदर 8 के अंदर छुपा हुआ है, यानी कि 2 4 जा 8 ना। तो ये देखें यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा C2 प्लस 4c3 और यहाँ माइनस का 2, इस माइनस के 2 से ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ यहाँ पे 1 बच जाएगा। सही, ये बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर जब कैंसिलेशन होती है तो 1 बचता है। सही है, प्लस माइनस के अंदर 0 बचता है। तो ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 7 बन गई। सही है। अब इस इक्वेशन नंबर 7 और इस इक्वेशन नंबर 6 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं C2 और C3 की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। सही, अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है, C2 जो है 2 है और यहाँ पे सिंपल C2 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये भी 2c2 बन जाएगा। सही है, और फिर इन दोनों को मैं कैंसिल करवा के C3 की वैल्यू निकाल लूंगा। देखिए किस तरीके से, देखिए इक्वेशन नंबर 7 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये होगा 2c2 प्लस 2 4 द 8 8c3 और 2 1 द 2। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको जो है मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा इक्वेशन नंबर 6 से। तो यहाँ पे ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 कुछ इस तरीके की बन गई थी दोबारा। सही है, इसके अंदर मैं 2c2 प्लस 8c3 और ये इक्वेशन नंबर 6 को मैं सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 4c3 और यहाँ 6 में से जब 2 जाएगा तो यानी कि माइनस के 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, यानी कि C3 जो है मेरे पास वो 1 आ गया। अब आपकी मर्जी है कि भाई किसी भी इक्वेशन के अंदर C3 की वैल्यू पुट करा के इसी इन सब इक्वेशन में से और आप C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करा दूंगा, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 7 है मुझे सिंपल लग रही थी, इसमें पुट करा के वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4c3 के यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 1 द 4 और 4 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये देखिए 1 माइनस 4 तो माइनस का 3 आएगा। C2 मेरे पास क्या निकल कर आ गया, माइनस का 3। अब C2 भी पता चल गया और C3 भी पता चल गया। किसी भी इक्वेशन के अंदर यानी कि इक्वेशन नंबर 4 या 5 के अंदर पुट करा के आप C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास थी C1 प्लस 2c2 प्लस 4c3 इक्वल टू 0। यहाँ पे C2 की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 और C1 की जगह सॉरी C3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 2 माइनस का 3 प्लस 4 और यहाँ पे 1 आ गया इक्वल टू 0। सही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 6 प्लस का 4। माइनस के 6 में जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू के उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास C1 भी क्या निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। अब मैंने C1 2 निकाल लिया है, C2 जो है वो माइनस का 3 और C3 जो है वो 1 है। अब इन तीनों कांस्टेंट को जो जनरल इक्वेशन थी उसके अंदर पुट करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए
जो जनरल इक्वेशन हमारे पास जो गिवन थी वो थी y इक्वल टू c1x प्लस c2x² प्लस c3x3। उसमें हम वैल्यूज पुट करा देंगे c1 c2 और c3 की। c1 की जगह पे 2 आ गया तो ये हो गया 2x, c2 की जगह पे माइनस का 3x आया तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस का 3x² और c3 की जगह पे 1 आ गया तो 1 को जब x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ तो ये हमारा आंसर। होप समझ में आ गया होगा आप सबको। सही है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अगर स्टेप बाय चलेंगे तो समझ में आ जाएगी बात आपको। सही है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।